हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस में टाइप्स ऑफ रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इन सब पे डिस्कस करेंगे। और हमने प्रीवियस वीडियो में डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, इन सब पे डिस्कस किया। देखिए, सबसे पहले रिलेशन ऑन ए सेट, किसी भी सेट पे रिलेशन देखिए। रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है भी? आपके जब भी सेट पे रिलेशन देखेंगे तो कोई नॉन एम्पटी सेट होगा। लेट ए बी ए नॉन एम्पटी सेट, लेट ए बी ए नॉन एम्पटी सेट, सेट देन ए रिलेशन। देखिए, ए कोई नॉन एम्पटी सेट है, मीन्स सेट में कोई ना कोई एलिमेंट है। देन ए रिलेशन आर, देन ए रिलेशन R from set A to itself, मीन्स ए के साथ रिलेशन देखेंगे। सेट A to itself क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है भी? देखिए, इसके साथ तो क्या होगा, ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड ए। इसका मीनिंग है भी, देखिए आपके पास ये ए क्रॉस ए, आपको पता रिलेशन किस में आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर में। खुद का खुद के साथ देखेंगे तो वो क्या होगा, उसमें कंटेंट होगा। कंटेंट है तो वो क्या है आपके पास? क्या होगा वो? सबसेट होगा। मीन्स ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन ए। ए पे खुद का खुद के साथ, ऑन ए। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, लेट ये एग्जाम्पल से देखिए आप, यहाँ पे आपके पास कोई सेट है ए इक्वल टू ए बी सी। अब यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे, एंड रिलेशन क्या है? मान लो इस तरह से गिवन है बी ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, खुद के साथ भी हो सकता है। ए बी, बी बी या सी ए, इस तरह से क्या है? रिलेशन गिवन है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आर इज ए रिलेशन ऑन सेट किस पे है? ए पे। आर क्या है? देखिए, ये कंटेंट है किसमें है? ए क्रॉस ए में। अब मेरे को एक बात बताइए, ए क्रॉस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? भी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ के आए हैं हम, देखिए ये रफली बता देती हूँ मैं थोड़ा। ए क्रॉस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? भी आपके पास ये ए है, ए बी सी, और यहाँ से ए बी सी। इस तरह से आपके पास दो सेट हैं, ए का ए के साथ, ए इंटू ए। फिर ए का किसके साथ हो सकता है? बी के साथ। ए का सी के साथ है। या फिर आपके पास बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बताया था मैंने कि आपके पास फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। ए का ए के साथ, ए का बी के साथ एंड ए का सी के साथ। भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। इसके बाद बी का ए के साथ हो सकता है, पॉसिबल है। बी का बी के साथ भी बी, और बी का सी के साथ। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? एक एलिमेंट और रहता है, सी का ए के साथ और सी का बी के साथ, और सी का इटसेल्फ सी के साथ। इस तरह से ए क्रॉस ए बन के आएगा आपके पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट में करके आए हैं हम। तो यहाँ से क्या है? आर कंटेंट, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। देखिए, आर में क्या है? ए बी, बी ए, सी ए। यहाँ से ए क्रॉस ए में देखिए सारे एलिमेंट है ना, तो ये क्या है? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इट मीन्स क्या है? आर इज ए रिलेशन, देयरफॉर R is a relation on set A। कौन से सेट पे है ये रिलेशन? A पे। अब देखिए भी, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, सॉरी रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपके पास
आइडेंटिटी रिलेशन है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है आपके पास भी, जब भी हम रिलेशन चेक करेंगे आपके पास एक सेट है और उसका रिलेशन, देखिए ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, जैसे ये रिलेशन है ये हमने किस पे, सेट ए पे इस तरह से चेक किया तो आपके पास क्या है, ए कोई सेट होगा और उस पे रिलेशन देखिए किस तरह से होगा, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए पे रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। कब होगा आइडेंटिटी रिलेशन, ऑन ए सेट ए पे, इफ कंडीशन क्या है ध्यान से देखिए भी, वहां पे तो ए सेट का ये खुद के साथ था, यहाँ पे ये रिलेशन था किस पे, सेट ए पे। अब ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ, अगर ये कंडीशन हो आपके पास कोई सेट होगा ए है जैसे और उस पे हमें रिलेशन बनाना है, और वो आइडेंटिटी रिलेशन कैसे बनाते हैं देखिए, आर इक्वल टू ए का ए के साथ, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। देखिए भी एग्जाम्पल से क्लियर होगा अच्छे से। आपके पास क्या है एग्जाम्पल, कोई ए सेट है, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 4, ठीक है, देन द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज गिवन बाई। अब यहाँ से हमें आइडेंटिटी रिलेशन देखना है, तो क्या बताया आइडेंटिटी रिलेशन में, आर ए का ए के साथ मीन्स 1 का 1 के साथ हो, 2 का 2 के साथ हो, 3 का 4 का 4 के साथ हो, मीन्स खुद का खुद के साथ रिलेशन देखना है आइडेंटिटी रिलेशन में। अगर आपके पास इस तरह से है मान लो रिलेशन, और ये चेक करना है आपको कि ये दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन और नॉट, कि 1 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 1 का 4 के साथ है, या 2 का 3 के 4 के साथ, 2 2 2 4 2 1 4 इस तरह से है मान लो, ये गिवन है। तो ये आपके पास कोई रिलेशन मान लो गिवन है और ये आपको चेक करना है इट इज आइडेंटिटी रिलेशन और नॉट, तो ये आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है भी, आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि खुद का खुद के साथ देखना है यहाँ पे हमें, कि ए से रिलेट हो, बी से रिलेट हो, सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ रिलेट होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 1 का 1 के साथ रिलेशन है, भी 2 का 2 के साथ है, 4 का 4 के साथ भी हो सकता है अगर ये एलिमेंट है तो, बट इसमें क्या आया है 1 का 2 के साथ भी है, 1 का 4 के साथ भी और 2 का 4 के साथ, तो ये नहीं आएगा। दिस इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली ऑन आपके पास क्या होना चाहिए, खुद का रिलेशन खुद के साथ, बस ये आए आइडेंटिटी रिलेशन में। अगर अदर है तो आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो ये ए सेट था और यहाँ से हमने क्या किया, देन द आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनाया, रिलेशन ऑन किस पे, ए इज गिवन बाई, इस तरह से ये हो गया आपका गिवन बाई, ये जो हमने रिलेशन बनाया। तो इस तरह से आइडेंटिटी रिलेशन भी कोई आपके पास क्या होगा, सेट होगा, और आइडेंटिटी रिलेशन हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे, खुद का खुद के साथ देखेंगे। और अगर आपके पास कोई रिलेशन गिवन है और ये कहे चेक इट, मान लो ये भी चारों हैं साथ में ये हैं, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली खुद का खुद के साथ आए, ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। भी ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो एक्सरसाइज आप इजीली सोल्व कर लेंगे। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है, यूनिवर्सल सेकेंड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है,
जैसे यूनिवर्सल सेट पे काम करते थे। आपके पास जो सेट है ए, मान लो कोई सेट ए है, तो क्या देखेंगे, उसके हर एक एलिमेंट का हर एक के साथ। डेफिनेशन से देखिए, फिर एग्जांपल से बताएंगे। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए is called identity relation on A अरे आइडेंटिटी नहीं, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं ना, आइडेंटिटी तो हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन किस पे, सेट ए। इफ क्या होगा, आर इक्वल टू, आपके पास रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस ए। मीन्स ए क्रॉस ए अभी मैंने सोल्व भी किया था, बताया भी था ए क्रॉस ए कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास कोई सेट ए गिवन होगा, देखिए एग्जाम्पल से देखिए। ए इक्वल टू सपोज मेरे पास इस तरह से है 2 3, और इस पे क्या देख रहे हैं हम, रिलेशन। तो कैसे चेक करेंगे भी, इसका खुद का खुद के साथ भी होना चाहिए, 2 का 3 के साथ भी। आप इसको ए क्रॉस ए निकालिए, क्या बताया इसने, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए मीन्स आपके पास ये ए है, एक और ए आएगा, मीन्स 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर भी 3 का 3 के साथ, और 3 का 2 के साथ। तो ये सब पॉसिबिलिटी है ना, जितनी भी जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो सारी क्या किस में आएंगी, यूनिवर्सल रिलेशन पे। तो यहाँ से क्या है, ए कोई सेट है, देन द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इज गिवन बाय दिस इज योर यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस वॉइड रिलेशन। थर्ड थिंग इज वॉइड रिलेशन। देखिए भी वॉइड रिलेशन, जैसे वॉइड सेट किया था, नल सेट कहे, वॉइड सेट कहे, या फिर एम्पटी सेट। यहाँ पे क्या है, वॉइड सेट, वॉइड रिलेशन। हमने सेट्स में वॉइड रिलेशन, वॉइड सेट, एम्पटी सेट या नल सेट पे डिस्कस किया था। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये वॉइड रिलेशन। भी वॉइड मीन्स एम्पटी, मीन्स कोई भी एलिमेंट ना हो तो फाई आएगा। ए रिलेशन, देखिए डेफिनेशन से, ए रिलेशन किस पे, आर होगा, इन ए सेट ए इज कॉल्ड void relation कब, इफ आर इक्वल टू क्या हो, फाई मीन्स एम्पटी, मीन्स एक भी एलिमेंट ना आए। अब देखिए इनवर्स रिलेशन, हाँ इनवर्स रिलेशन पे का क्वेश्चन पूछ लेता है 1 या 2 मार्क्स में। इनवर्स रिलेशन में क्या है, देखिए इनवर्स रिलेशन में फिर से आर कोई रिलेशन है, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट, यहाँ पे 2 सेट होंगे आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन में, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द रिलेशन आर इनवर्स इनवर्स है तो किससे करेंगे, डिनोट करेंगे इसको, आर इनवर्स। ये है इनवर्स आपके पास, पावर में जो -1 दिखाई दे रहा है, ये इसको हम आर इनवर्स कहेंगे। आर इनवर्स फ्रॉम सेट बी टू सेट ए is defined as the inverse relation देखिए भी सबसे पहले
आपके पास क्या है, एग्जाम्पल इसकी इन्वर्स की, जैसे वहाँ पे आपके पास आर फाई था, रिलेशन था, इन्वर्स रिलेशन है तो किससे डिनोट किया, आर इन्वर्स से। और इस तरह से होगा बी ए, समझिए बहुत इजी है, ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स, देखिए भी आपके पास रिलेशन में क्या होता है, ये रफ वर्क बता रही हूँ मैं यहाँ पे, देखिए रिलेशन क्या होता है आपके पास, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, या एंड ए रिलेटेड टू बी, ऐसा कुछ होता है रिलेशन की डेफिनेशन में। जब भी हम इनवर्स देखते हैं तो जो सेट बी का एलिमेंट है वो तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और जो सेट ए का एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन पे, मींस इनवर्स इनवर्स हो जाएगा, वो बी कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे और ए सेकंड पोजीशन पे। डेफिनेशन में भी इसने यही बताया है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से बिलोंग करे तो जो आपके पास सेकंड सेट का जो आपका सेकंड कंपोनेंट था वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, एंड जो फर्स्ट कंपोनेंट था वो सेकंड प्लेस पे। तो ये क्या है आपके पास, आर इनवर्स। एग्जाम्पल से देखिए अब इसको, आपके पास रिलेशन गिवन होगा, इसमें अगर गिवन नहीं होगा, ए बी टू सेट्स होंगे, वहां से रिलेशन ए क्रॉस भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें का इनवर्स देखेंगे। तो आर इनवर्स, आर गिवन है आपके पास 1 2 3 4 5 6 इज ए रिलेशन, इज ए रिलेशन, ये क्या है, रिलेशन है इन ए पे, देन क्या होगा आपके पास, आर इनवर्स इक्वल टू, क्या बताया डेफिनेशन देखिए, बी ए, और ए भी बिलोंग्स करे आर से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकंड जो कंपोनेंट है फर्स्ट प्लेस पे एंड फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड, मीन्स सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट ए के प्लेस पे आएंगे और ए के बी पे। 2 1 4 3 6 5, ये क्या है आपके पास, इनवर्स है। और देखिए डोमेन रेंज पे डिस्कस किया हमने, इसमें डोमेन क्या थी आपके पास, सेट ए के सारे एलिमेंट जो रिलेशन में है, जो एसोसिएट हुए हैं, वो क्या है आपके पास डोमेन में है। रेंज में कौन से आएंगे, जो आपके पास सेट बी के एलिमेंट है। तो यहाँ से क्या है, देखिए डोमेन आर इनवर्स, आर इनवर्स की डोमेन क्या बनेगी, देखिए डोमेन क्या है, इनवर्स की, आर इनवर्स की डोमेन देखिए 2 4 6, ये आर की क्या बनेगी, रेंज बनेगी ना। तो यहाँ से क्या है, क्लियरली आपके पास आर जो सेट है उसकी तो ये क्या बनेगी, डोमेन, और रेंज कौन सी होगी, सेकंड वाले एलिमेंट। और आर इनवर्स की डोमेन देखें तो आपके पास ये बनेगी 2 4 6, और ये बेटा किसके इक्वल है आपके पास, 2 4 6, ये तो भी आर की क्या है, रेंज, तो रेंज ऑफ आर के इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, रेंज ऑफ आर, आर मीन्स रिलेशन। एंड देखिए रेंज किसकी, आर इनवर्स, आर इनवर्स की रेंज, आर इनवर्स की रेंज आपके पास यहाँ से देखिए, आर इनवर्स की रेंज क्या है, 1 3 6, लिख देती हूँ मैं 1 3 6, और ये फर्स्ट सेट से देखे 1 3 6, तो आर की क्या है आपके पास, डोमेन है ये, तो ये किसके इक्वल होगा, डोमेन ऑफ आर के इक्वल। फिर से देखिए एक बार, रिलेशन में इनवर्स में वो एलिमेंट आएंगे जो रिलेशन में सेट बी के हैं, और सेट बी के फर्स्ट पोजीशन पे और सेट ए के सेकंड पोजीशन पे। अब देखिए डोमेन आर इनवर्स, आर इनवर्स की डोमेन देखिए, डोमेन में क्या बताया था, जो सेट ए फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट हैं रिलेशन में या आर इनवर्स में, वो क्या है, डोमेन में है। अब रेंज में क्या है, रेंज में ये क्या, आर में क्या था, ये रेंज थी आर की, इसी तरह से इसमें
जो इसकी डोमेन है आर इनवर्स की, वो आर की रेंज होगी, और आर की जो रेंज है, आर इनवर्स की जो रेंज है वो डोमेन होगी आर की। तो ये अच्छे से क्लियर करना है आपको। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन एंड ट्रांजिटिव। देखिए भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, बहुत इजी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के साथ साथ मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि आपके पास रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, हमने किए ये फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ क्या है आपके पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बताया कि ए रिलेशन आर, देखिए डेफिनेशन से, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। Reflexive if A related to A for all A belongs to A। देखिए भी डेफिनेशन क्या कहती है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब है ये, इफ ए रिलेटेड टू ए। भी ऐसा ही हमने आइडेंटिटी रिलेशन में कहा था कि ए किससे रिलेट हो, खुद से। तो यहाँ से देखिए दैट इज में इफ ए का रिलेशन किसके साथ, ए के साथ, बिलोंग किससे करे, रिलेशन में, फॉर ऑल, फॉर ऑल ये सिंबल किसका है, फॉर ऑल, जैसे ये बताया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये क्या कहता है आपका कि अगर ये कंडीशन है तो आपके पास क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा। अब देखिए बेटा, माइंड में एक बात तो जरूर आई होगी कि हमारे पास जो आइडेंटिटी रिलेशन था और रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए एग्जाम्पल से बताती हूँ डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल देखिए, सपोज ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, मेरे पास ए ये है। अब आइडेंटिटी रिलेशन बनाती हूं मैं। आइडेंटिटी रिलेशन आपके पास क्या था कि ए का ए के साथ रिलेशन, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और 4 का यहाँ पे 3 तक है। ये क्या है आपके पास, आइडेंटिटी रिलेशन है। अब देखिए मैं इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाती हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कहता है, आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन भी यही थी। उसमें तो क्या था, आर इक्वल टू, उसमें क्या था, आर इक्वल टू, रिलेशन क्या होगा, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ये थी आइडेंटिटी रिलेशन में। और इसमें क्या कहता है, इफ अगर ये कंडीशन है तो ए रिलेटेड टू ए का रिलेशन ए के साथ हो। भाई आपके पास इस तरह से हो सकता है, इसमें 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ। अब देखिए हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कंडीशन क्या चेक करनी है कि इफ ए रिलेटेड टू ए सेट में, कौन से सेट पे चेक कर रहे हैं, ये रिलेशन ऑन सेट ए, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन एंड दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ से देखिए भी 1 का 1 के साथ, इसमें तो ये प्रॉपर कंडीशन है कि ये होना चाहिए, और अदर एलिमेंट अगर आएंगे इसमें ऑर्डर्ड पेयर में तो वो क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। और रिफ्लेक्सिव में क्या है, ये होना चाहिए आपके पास 1 का 1 के साथ
और 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, ये है। और अदर ऑर्डर्ड पेयर में भी आए हैं तब भी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, देखिए नोट, कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एवरी आइडेंटिटी relation is reflexive relation, but every reflexive relation need not be identity relation। देखिए बात समझिए, क्या कहता है, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पक्का होगा बेटा। देखिए ये आइडेंटिटी रिलेशन है, 1 का 1 के साथ, खुद का खुद के साथ रिलेशन है, इसमें सेट पे डिपेंड करता है, हर एक का हर एक के साथ है। और भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी ऐसा ही बताया था कि इफ अगर ये है तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। बट बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है, इसमें खुद का खुद के साथ तो है बट अदर भी आए हुए हैं, अगर अदर ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे तो वो क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए एवरी रिफ्लेक्सिव नीड नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन, भी हो भी सकता है और नहीं भी। ये देखिए एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है। सपोज आपके पास ये आइडेंटिटी रिलेशन की बजाय रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता और कहता कि चेक इट दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन और नॉट, ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं, तो इजीली हम चेक करते भी खुद का खुद के साथ है, बाकी एलिमेंट्स तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाता आपके पास, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता, राइट। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से करेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट, बुक में ये मेंशन नहीं कर रखा है, इसलिए माइंड में आएगी ये बात कि भी रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब देखिए एक दो टाइप्स में बचे हुए हैं, वो देखिए, 6th है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है यहाँ पे, ए रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब होगा ये, इफ ए रिलेटेड टू बी, जब ए किससे रिलेट हो, बी से, इम्प्लाइज दैट, ये क्या है, इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए। इसमें क्या होगा आपके पास, इफ ए रिलेटेड टू किससे होगा, बी से, और ये बिलोंग करेगा आर से, इम्प्लाइज दैट, तो ये भी पक्का होगा कि बी का इससे होना चाहिए। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पे रिलेशन है आर, इसमें 2 का 3 के साथ है और 3 का किसके साथ है, 2 के साथ भी, तो यहाँ से ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बताया मैंने कि ए का रिलेशन किससे होगा, बी से, इम्प्लाइज दैट बी का भी ए से होना चाहिए, अगर है तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखिए जैसे इस सेट, कोई सेट के बारे में बात करें, इसका 1 का 2 के साथ है बट 2 का 1 के साथ नहीं है ना, तो ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए तो इस तरह से कंडीशन हो, 2 का 3 के साथ है और 3 का 2 के साथ, और बाकी डिटेल में ये 12th क्लास में पढ़ेंगे हम। अब देखिए थर्ड लास्ट है इसका, ट्रांजिटिव रिलेशन, 7th ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव कब, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू
बी रिलेटेड टू सी, इसमें 3 एलिमेंट्स, इम्प्लाइज दैट क्या होगा, ए रिलेटेड टू सी, बी ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो फर्स्ट और लास्ट का भी रिलेशन उस सेट में आए, उस रिलेशन में आए। देखिए आपके पास दैट इज क्या कहती है डेफिनेशन, इफ अगर ए बी में है ऑर्डर्ड पेयर में, बिलोंग करे रिलेशन में, एंड बी किस में है, बी और सी का है और आर में बिलोंग करे, इम्प्लाइज दैट ए और सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर रियल नंबर में। ओके, एग्जाम्पल से देखिए, मैं कोई एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज ए मेरे पास इस तरह से है 1 2 3, मेरे पास रिलेशन इस तरह से गिवन है 1 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ एंड 1 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, 1 का 1 के साथ, कुछ इस तरह से गिवन है। मेरे को ये चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव में क्या बताया, ए का बी के साथ, ए इज दिस, बी इज दिस, ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ, ये भी है, तो क्या होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट का, अगर इसमें आता है तो ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, अदरवाइज इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अभी 1 रिलेटेड टू क्या है, 2 है, एंड 2 रिलेटेड टू किससे है, 2 रिलेटेड टू 3, इम्प्लाइज दैट फर्स्ट और लास्ट का भी आए 1 3। तो यहाँ से इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R implies that 1 3 also belongs to R. This relation is transitive relation. Transitive relation. इस तरह से आपके रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन कंप्लीट होते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम कल करेंगे एक्सरसाइज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।